हम तब तक नहीं बढ़ते जब तक चीज़ें आसान होती है। हम तब बढ़ते हैं जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑप्टिमिस्ट इंडियन। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट 50 चैलेंज की। तो क्या है प्रोजेक्ट 50 चैलेंज और इसके क्या रूल्स हैं और यह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इस वीडियो में हम सब जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को स्किप ना करें। हाल ही में मैंने सबसे हार्डेस्ट चैलेंज में से एक प्रोजेक्ट 50 को पूरा किया। मैंने इससे क्या सीखा, मैंने अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली प्रोजेक्ट 50 आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर बनाने के लिए 50 दिनों का चैलेंज होता है। पिछले साल जब मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तब मुझे यह चैलेंज मिला था। यह अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए बनाया हुआ एक चैलेंज है। पिछले साल मैंने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैलेंज को पूरा कर रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि यह तो बहुत ही सही चैलेंज है और मुझे यह करना चाहिए और मुझे इस तरह के चैलेंजेस पसंद भी हैं। तो अब हम बात करते हैं यह है क्या। तो इसके 7 रूल्स हैं जिन्हें आपको अगले 50 दिनों तक फॉलो करना है। बहुत मुश्किल बात यह है कि यदि आप एक भी रूल भूल गए तो आपको डे 1 से सब कुछ फिर से स्टार्ट करना होगा। रूल नंबर 1, वेक अप बिफोर 7 AM। 7 बजे से पहले उठें। अगले 50 दिनों के लिए अपने आप को सुबह 7 बजे से पहले उठने की चुनौती दें। यदि आप पहले से ही सुबह जल्दी उठने वाले व्यक्ति हैं तो इसे अगले स्तर पर लेके जाएं और अपना अलार्म सुबह 6 या 5 बजे के लिए सेट करने का प्रयास करें। आप आश्चर्यचकित होंगे कि बाकी दुनिया के जागने से पहले आप उन अतिरिक्त घंटों में क्या हासिल कर सकते हैं। शुरुआत में मैंने सोचा था कि मेरे लिए यह आसान होगा और कुछ दिन आसान भी था, लेकिन ऐसे भी दिन थे जब मैं रात को अपने दोस्तों के साथ होता था, इसीलिए मैं समय पर नहीं सो पाता था और इसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं होती थी। पर मुझे 7 बजे से पहले उठना पड़ता था। बाकी मैं हर रात लगभग 10 बजे सो जाता था और लगभग 5 बजे सुबह उठता था और डेफिनेटली इस आदत को मैंने आज भी बनाए रखा है। रूल नंबर 2, रीडिंग 10 पेजेस एवरी डे। किसी भी नॉन फिक्शन बुक के 10 पेजेस पढ़ें, जैसे बिजनेस, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी या सेल्फ डेवलपमेंट। ये वे किताबें हैं जिन्हें मैं पढ़ना वास्तव में पसंद करता हूँ। इससे न केवल डिफरेंट सब्जेक्ट पर आपका नॉलेज और समझ बढ़ेगी, बल्कि अगर आप लगातार इस आदत को पालन करेंगे तो यह आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव भी लाएगा। आमतौर पर मैं 5 से 7 पेज ही पढ़ता था हर दिन। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाता था, इसीलिए यह मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने इसे पूरा किया। इसकी वजह से मैंने एक किताब ऑलरेडी ख़त्म कर दी है। मैं दूसरी किताब के लगभग अंत में हूँ। मैं एक दिन में 10 पेजेस से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा कर पाता हूँ तो मैं 1 महीने में एक किताब और पढ़ सकता हूँ। रूल नंबर 3, 45 मिनट एक्सरसाइज। आपको दिन में कम से कम 45 मिनट एक्सरसाइज करना होगा और यह किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज हो सकती है, जैसे वॉकिंग, रनिंग, योगा, जिम या घर पर वर्कआउट करना। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कुछ ऐसा चुनें जो आपको पसंद हो और जो आपके स्केड्यूल में फिट हो। और अगर आपको 45 मिनट्स का एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा लगती है तो इस समय को आप छोटे छोटे हिस्सों में बांटने की कोशिश करें। हर छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती है। वैसे यह मेरे लिए सबसे ज़्यादा कठिन चुनौती थी। ऐसे भी दिन थे जब मैं जिम नहीं जा सकता था, इसीलिए मुझे घर पर ही वर्कआउट करना पड़ रहा था। मुझे नहीं लगता था कि रोज़ वर्कआउट करना अच्छा है, खासकर वेट लिफ्टिंग, क्योंकि जब आपकी मसल को आराम करने के लिए समय चाहिए, लेकिन आप वह कर सकते हैं जो आपके लिए रेस्ट डे पर टहलने जैसा हो सकता है। यदि आपको यह वीडियो अब तक हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे सच में मेरा मैसेज ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद होगी। रूल नंबर 4, हेल्दी डाइट फॉर 50 डेज। नो जंक फूड, नो अल्कोहल, किसी भी प्रकार का बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज, सॉफ्ट ड्रिंक या कुछ भी नहीं। सिर्फ हेल्दी डाइट लेना है। हेल्दी डाइट अपनाने से आपके जीवन पर, आपकी फिजिकल हेल्थ पर और आपके वेलबींग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगले 50 दिन तक स्वस्थ आहार का पालन करें और इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से बहुत अमेजिंग रिजल्ट देख पाएंगे। क्योंकि मैं ज़्यादातर समय घर का खाना खाता हूँ, इसीलिए यह चैलेंज मेरे लिए उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी था। जब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने गया, क्योंकि वे बर्गर और फ्राइज़ खाना चाहते थे, वह मुझे खाना अलाउ नहीं था। वैसे मुझे गलत मत समझिए, मुझे स्पाइस 28 वाले बर्गर और फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बस अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि मेरे लिए हेल्दी रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 5, 1 hour 2 न्यू स्किल्स। मुझे लगता है कि नए विषयों के बारे में सीखते रहना और अपने नॉलेज को बढ़ाना इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं जो आपको पसंद है, या ड्राइंग, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, क्रिएटिव राइटिंग और कुकिंग, कुछ भी हो सकता है। बस आपको सुनिश्चित करना है कि यह कुछ नया है। पर्सनली मैंने पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट, ETF फंड और क्रिप्टो के बारे में बहुत कुछ सीखा। मुझे क्रिप्टो में बहुत दिलचस्पी है और इसमें मैंने इन्वेस्ट भी किया है। रूल नंबर 6, अपनी डेली प्रोग्रेस को एक जर्नल में ट्रैक करें। अपने जीवन के सभी पहलुओं में अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है।
चाहे वह बिजनेस हो या गोल या फाइनेंस। इसीलिए मैं हर दिन एक नोटबुक में जर्नल लिखता हूँ। आप लिख सकते हैं कि आपका दिन कैसा था, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपके थॉट्स, आपके दिन के गोल्स। मुझे लगता है कि जर्नल लिखना और अपने विचारों को लिखना ये अच्छा तरीका है। इससे आप आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और आपकी ग्रोथ पर विचार करने में मदद कर सकता है। आप जब अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को लिखने के लिए समय निकालते हैं तो आपकी जर्नी एक रिकॉर्ड बनती है जिससे आप प्राइड और ग्रेटिट्यूड के साथ देख सकते हैं। इस चैलेंज को पूरा करने के बाद इसके पन्ने पलटने के लिए एक पल लें और इस बात पर अचंभित हों कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। रूल नंबर 7, 1 घंटे मॉर्निंग रूटीन का पालन करें बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सुबह एक ऐसे रूटीन की खोज करें जो आपके लिए कारगर हो। इसमें वर्कआउट करना, स्टडी करना, जर्नल लिखना, बहुत सी एक्टिविटीज़ शामिल होनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक मॉर्निंग रूटीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। आपके पास खुद पर काम करने और अपने दिन की योजना बनाने का समय होगा। आप इस चैलेंज के ज़्यादातर रूल्स को अपने मॉर्निंग रूटीन में शामिल कर सकते हैं, जैसे पढ़ना, न्यू स्किल सीखना, जर्नल लिखना या वर्कआउट करना। मेरे रूटीन में अब मेडिटेशन शामिल है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके अपने चैनल द ऑप्टिमिस्ट इंडियन को